इंग्लिश लैंग्वेज जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। लिख कर अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करेंगे, अपने आइडियाज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़, थॉट्स, तो रिटन कम्युनिकेशन है, और बोल कर करेंगे तो ओरल कम्युनिकेशन है। अगर इनकी रूट्स आप देखें तो आपको आगे चलकर समझ आ जाएगी कि क्या फ़र्क है, क्यों फ़र्क है, किस तरह से ये है फ़र्क। रिटन कम्युनिकेशन जब आप करना चाहेंगे तो आप जिस तरह से लिखेंगे वो चंद लेटर्स मिलाकर वर्ड्स बनेंगे। अब वो बेस अगर हम चेक करें रिटन कम्युनिकेशन की, लिखकर अपनी बात, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बात होती है यूके ब्रिटिश इंग्लिश की और यूएसए अमेरिकन इंग्लिश की। तो इनमें क्या फ़र्क है? रिटन कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश लिखें या ब्रिटिश इंग्लिश लिखें, दोनों में 26 लेटर्स हैं टोटल, जिनसे इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं, तो उनमें 26 लेटर्स हैं, कोई 27वीं शक्ल नहीं है। उन लेटर्स को अगर साउंड्स की शक्ल में देखें तो 5 वॉल्स कहलाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में भी ब्रिटिश में भी, और 21 साउंड्स ऐसी हैं जिनका नाम है कॉन्सोनेंट्स, और 2 सेमी वॉल्स हैं, अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन जब इंग्लिश बोली जाती है तो ज़्यादा साउंड्स होती हैं, और उन साउंड्स को ज़ाहिर करने के लिए कुछ जो हैं वो साउंड्स के नाम रखे हुए हैं, अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश इंग्लिश में भी। अगर आप देखें तो 44 ऐसी साउंड्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में जिनको फोनीम्स कहते हैं। साउंड्स जो है उनका नाम टेक्निकली फिनेटिकली फोनीम्स कहलाता है, साउंड्स यानी आवाज़ें। 44 आवाज़ें हैं ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में, और अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में टोटल 39 फोनीम्स हैं, साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, जिनसे इंग्लिश बोलचाल बनती है, अमेरिकन और ब्रिटिश। तो ये फ़र्क आपको जड़ से, बुनियाद से, फाउंडेशन से फ़र्क पता लग रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की जब आवाज़ें ही कम या ज़्यादा मुख्तलिफ हैं तो यकीनन उनका प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आएगा। जब अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे होंगे लोग तो उनकी साउंड्स कुछ ऐसी हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं, जो ब्रिटिश में अमेरिकन में नहीं, तो साउंड्स का कुछ फ़र्क है। 12 ऐसी साउंड्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में जिन्हें वॉल साउंड्स कहते हैं, और अमेरिकन में 11 वॉल साउंड्स हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है, रिटन की नहीं हो रही। स्पोकन इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, और अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश में 25 कॉन्सोनेंट्स हैं। 8 ऐसी आवाज़ें हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, जब ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बोल रहे होते हैं लोग तो उनमें 8 ऐसी साउंड्स होती हैं जिनका नाम है डिप्थोंग्स, और अमेरिकन इंग्लिश में 3 डिप्थोंग्स हैं। तो जब इंग्लिश बोली जाए तो 26 लेटर्स होते हैं, और जब लिखी जाए तो 26 लेटर्स हैं, और जब बोली जा रही हो तो अमेरिकन इंग्लिश में 39 साउंड्स हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में 44 फोनीम्स हैं। तो ये बेस आपको जो है इंफॉर्मेशन में हो, ताकि आगे जो इंग्लिश आप सीखेंगे तो आपको पता होगा कि इनकी फाउंडेशंस में क्या चीज़ें हैं।